उत्तराखंड की 5 सीटें, ये पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी पिछले चुनाव में। कोई परिवर्तन है क्या इस बार? पहले वोट शेयर में देखिए 59% वोट भाजपा को मिलता हुआ जाता हुआ हमें दिखाई देता है, 39% वोट कांग्रेस पार्टी को। और सीटों में देखते हैं अब यहां कोई गुंजाइश लग नहीं रही। 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। बीजेपी स्वीप कर सकती है उत्तराखंड लोकसभा चुनाव अगर आज होते हैं तो। और इसके साथ ही एनडीए 245 पर पहुंच गया है, 168 पर इंडिया अलायंस, 463 सीटें, उसका सर्वे हम आपको दिखा चुके हैं। अब केवल 80 सीटें उत्तर प्रदेश की बाकी हैं। तो यहां से आप देखिए 245 से कितना आगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ग्राफ जाएगा। उत्तराखंड वही है जहां पिछले साल, जहां 2019 में था, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, इसमें कोई शक आज की परिस्थिति में दिखाई हमें नहीं दे रहा। राज्य में भी वहां पर सरकार रिपीट हुई है, यह भी कई दशकों के बाद हुआ है। और लोकसभा चुनाव में भी जनता का मन जो है पूरी तरीके से बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी के नाम पर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए केवल 463 सीटों का सर्वे हम आपको बताया, 80 सीटें केवल उत्तर प्रदेश की भर इस वक्त बाकी हैं। अब ये 300 के ऊपर या कितना ऊपर, या बीजेपी 272 प्लस कितना प्लस होगा, ये अभी आपको जब यूपी का ग्राफ हम खोलेंगे तब आपको पता चलेगा। कोई अनुमान अगर आप में से कुछ लगाना चाहता है इस वक्त तो फिर अभी वो समय, क्योंकि यूपी के बाद तो सर पूरी 543 खुल जाएंगी। अभी जैसा प्रदीप जी ने कहा, कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज दिखाई नहीं दे रही है। नहीं तो इसमें 70 के आसपास सीटें और जोड़ दीजिए यूपी की। यूपी में आपका मानना है 70 बीजेपी, मतलब जो स्थिति अभी आज की तारीख में है 65, 70, 64 तो 62+2 तो थी 2019 में जब एसपी बीएसपी मिलकर लड़े थे। इस बार तो अभी तस्वीर ही साफ नहीं है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच क्या अरेंजमेंट होगा। भले इंडिया में एक साथ हों, या मायावती उसका पार्ट होंगी कि नहीं होंगी, या मायावती अलग खिचड़ी पकाएंगी, वो अलग ही लड़ेंगी जैसा कि उन्होंने अभी तक अनाउंस किया है। तो अभी बहुत स्थिति विपक्ष की स्पष्ट नहीं है, बीजेपी स्पष्ट है। बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश में। और अभी हमारे दर्शकों में किसी ने कहा बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया, जाहिर है उनकी छवि भी, योगी जी की छवि अपने आप में, क्योंकि बीजेपी में मोदी जी के बाद अगर कोई मास लीडर है आज की तारीख में तो योगी आदित्यनाथ हैं। तो योगी जी और मोदी जी का कंबाइंड जादू उत्तर प्रदेश में, संगठन मजबूत है, राम मंदिर बन के आएगा उस समय, उसका एक असर पड़ेगा अलग। हिंदुत्व भी है, जातियों का समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में है आज की तारीख में। तो बचा क्या चुनाव जीतने के लिए भाई? वो ऐसी चीज, योगी जी का नाम, तो योगी जी का नाम कहां तक पहुंच गया है ये समझिए। कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की बुलडोजर अगर चाहिए तो योगी जी से उधार ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है। तो मतलब कहने का कि उत्तर प्रदेश का अब कोई रहस्य नहीं रह गया है, खाली आंकड़ा ऑफिशियली आना बाकी है स्क्रीन पर। तो मुझे लगता है फिर भी मेरा काम थोड़ा कौतूहल बनाने नहीं, यहाँ पर काम कौतूहल ठीक है, लेकिन आपको लगता है 70 से कम बीजेपी को नहीं आएगी आज? उसके आसपास, 70 उसके आसपास मुझे लगता है। आज की तारीख में जो है चुनाव होंगे तो आसपास ही रहना चाहिए। अभी भाई जयंत चौधरी का भी क्या है, मतलब जो अलायंस उत्तर प्रदेश में मजबूती से बन के बीजेपी के खिलाफ होना चाहिए वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। कांग्रेस की कोई वहां ताकत नहीं बची। इन्होंने, भावेश ने मान के सर्वे किया है कि जयंत चौधरी, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव, ये 3 तो कम से कम एक है। किया होगा लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहा ना अभी तक। होना वो तो ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से सर्वे करने में आपको एक पोजीशन बनानी ही पड़ती है, तो उन्होंने उस हिसाब से सवाल भी पूछे होंगे। लेकिन जो वस्तुस्थिति हम लोग जो देख रहे हैं, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, अच्छा फिर राजभर भी आ गए उनके साथ, तो राजभर का भी अपना एक वोट है। जो विनोद जी को लग रहा है 70 के आसपास बीजेपी को यूपी में रहना चाहिए। हर्षवर्धन जी, देखिए वैसे तो अमित शाह अक्सर मिशन करके कुछ जोड़ के बताते हैं, तो जाहिर है लोकसभा चुनाव है तो 350 बोलेंगे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश बोलना हो तो मुझे लगता है ये एक ऐसा राज्य है जहां मिशन 80 भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। रायबरेली और मैनपुरी वो भी खतरे में है, और भारतीय जनता पार्टी 71+2 73 2014 में जीती थी। 2019 में सपा बसपा गठजोड़ के बावजूद 62+2 64 जीती थी। मुझे लगता है कि इस बार 72+8 यानी 72 भाजपा की अपनी और 8 उसके सहयोगी, 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है। शायद कुछ सीटें दाएं बाएं चली जाएं, इसके अलावा मुझे बहुत कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। आपको भी मतलब कोई संशय है तो बस रायबरेली को और मैनपुरी को निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं। अमेठी भी आप मान रहे हैं, अमेठी भी मान रहे हैं, जाहिर है 75 से 80 के बीच में आप मान लीजिए। मुझे लगता है कि मैनपुरी जरूर खतरे में है। रायबरेली भी अगर अलायंस नहीं होता है, सपा बसपा दोनों सपोर्ट नहीं करते हैं कांग्रेस को, और सोनिया गांधी वहां से नहीं लड़ती हैं, मतलब कई कंडीशंस हैं,
तो रायबरेली भी खतरे में है। लेकिन मुझे लगता है कि जो 2014 में बीजेपी की टैली थी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। 1 सीट का होगा कि 2 सीट का होगा पता नहीं, लेकिन उससे बेहतर होगा, उससे खराब रिजल्ट। 71 था सर, 71 था, 71, हाँ 73 था। 73 था। 71+2 एनडीए उससे बेहतर ही करेगी आप। बेहतर, क्योंकि बीजेपी का संगठन बढ़ा है, सरकार का कामकाज बढ़ा है, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री मिला है, और उसके अलावा सामाजिक आधार में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। और दूसरी तरफ विपक्ष में जो है बिखराव है और सामाजिक आधार के रूप में क्षरण है। तो ये दोनों चीजें मिलकर कि विपक्ष कमजोर हो रहा है, सत्ता पक्ष और ज्यादा मजबूत हुआ है। ये 5 साल का जो है अगर लेखा जोखा देखें तो वो दिखाई देता है सामने। समीर जी, मुझे लग रहा है मोदी और योगी की डबल ताकत के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है 72 सीटें जीतेगी। आपने बड़ा एग्जैक्ट आंकड़ा दिया, 72। हाँ 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। भावेश ने बता तो नहीं दिया। 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहिए। तो जो सीटें आपने छोड़ी हैं वो किस आधार पर छोड़ी मुझे देखिए, समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें हैं जो वहां से वो जीत सकती है। 3 से 4 सीटें समाजवादी पार्टी लेके जाएगी। हो सकता है 1-2 सीटें और उनके सहयोगी दलों को मिले। हो सकता है 72 से ज्यादा चले जाए, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 72 सीटें 72 तक बीजेपी जा सकती है। मतलब ये सर्वे के हिसाब से आप ही या फाइनल बता रहे हो 2024? नहीं, सर्वे के हिसाब से मुझे लग रहा है अभी तो 200 दिन का टाइम है, उसमें तो बहुत चेंजेस होंगे। आज के हालात में मुझे ऐसा लग रहा है कि 72 तक बीजेपी चली जाएगी आज की तारीख में। देखिए, पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। फायदा बहुजन समाज पार्टी को ही हुआ था। समाजवादी पार्टी के 2014 में भी 5 थी और 2019 में भी 5 थी। कांग्रेस की 1 घट गई। 5 सालों में अमेठी हार गई, राहुल गांधी हो चुकी है। अब समाज 2 की 1 रह गई थी। सॉरी, बसपा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है इन 5 सालों के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि वो वोट भी शायद कुछ अखिलेश पे और बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट होगा। तो 72 सीटें मैं मान के चल रहा हूं मेरे हिसाब से। समीर जी, उसमें एक पेंच है। बसपा जो कमजोर हुई है वो उस इलाके में कमजोर हुई है जिसके सांसद जीत के आए थे, वहां समाजवादी पार्टी का आधार नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाई बिजनौर, आपका सहारनपुर, ये जो सीटें थी, इसलिए कि बसपा को मुस्लिम वोट मिल रहे थे, उस बार अलायंस के कारण मिल गया। इसलिए समाजवादी पार्टी वो सीटें जीत पाएगी। फिर वहां अगर बसपा कमजोर होती है तो वहां बीजेपी के लिए स्थिति और अनुकूल हो जाती है।